क्या सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल करेंगे रजिस्टर्ड मैरिज ऑन जून 23? सोनाक्षी और जहीर इकबाल के वेडिंग रूमर्स जबरदस्त तरीके से छाए हुए हैं। ऐसे में अब खुद एक्ट्रेस सोनाक्षी ने जहीर के साथ अपनी शादी की खबरों पर रिएक्ट किया है। सोनाक्षी का आखिर जहीर इकबाल संग अपनी वेडिंग पर क्या है कहना? बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की शादी की खबरें अब किसी से छुपी नहीं हैं। एक तरफ सोनाक्षी के डैड और पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा और उनके ब्रदर लव सिन्हा इस न्यूज पर अपना रिएक्शन दे चुके हैं और अब सोनाक्षी खुद ही अपनी वेडिंग को लेकर ओपन अप हुई हैं। तो क्या सोनाक्षी को जहीर संग अपनी शादी है कबूल? वेल, ये स्टोरी में आगे देखेंगे। लेकिन एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सोनाक्षी और जहीर रजिस्टर्ड वेडिंग करने जा रहे हैं, फॉलोड बाय रिसेप्शन पार्टी ऑन जून 23। जूम को एक्सक्लूसिवली सोनाक्षी के एक फ्रेंड ने बताया, आई हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू सेलिब्रेट विद द कपल ऑन द इवनिंग ऑफ जून 23, बट देयर इज नो मेंशन ऑफ एन एक्चुअल वेडिंग. From what I know, they have already gone through a registered marriage or may do so on the morning of June 23. But there is not going to be any elaborate wedding as such, just a party. सिन्हा फैमिली से जुड़े क्लोज सोर्स ने भी एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए सोनाक्षी की शादी से जुड़ी रिपोर्ट्स को सच बताया है, saying the reports are true. हालांकि सोनाक्षी एंड फैमिली की तरफ से इन खबरों पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो ये शादी एक बेहद इंटीमेट अफेयर होगी और जिसकी गेस्ट लिस्ट रिवील हो चुकी है। सुनने में आया है कि कपल के बिग डे पर कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपनी ब्लेसिंग्स देने सेरेमनी में पहुंच सकते हैं। एक वेल प्लेस्ड सोर्स ने कहा, अपार्ट फ्रॉम द सिन्हास एंड रतन सीज, द सेरेमनी विल सी मेनी ऑफ सोनाक्षी एंड जहीर्स क्लोज फ्रेंड्स एंड peers. The lovebirds have extended an invite to Ayush Sharma, Huma Qureshi and Varun Sharma, all of whom they share a deep friendship with. रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी में शामिल होने वाले गेस्ट्स में सोनाक्षी की हीरा मंडी को-स्टार्स का नाम भी है। सोर्स रिवील्ड थ्रू द कोर्स ऑफ द शूट एंड द प्रमोशनल एक्टिविटी, सोनाक्षी वेंट ऑन टू शेयर अ गुड बॉन्ड विद हर को-स्टार्स एंड सम क्रू मेंबर्स. संजय लीला भंसाली, फरदीन खान, तहा शाह बदूशा, अदिति राव हैदरी, शर्मीन सहगल मेहता एंड अदर्स हैव आल्सो बीन सेंट द वेडिंग इनवाइट. इसी बीच अपनी वेडिंग पर रिएक्ट करते हुए सोनाक्षी ने कहा, फर्स्टली इट्स नोबडी बिजनेस, सेकेंडली इट्स माई चॉइस, सो आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो कंसर्न्ड अबाउट इट. पीपल आस्क मी अबाउट माई मैरिज मोर देन माई पेरेंट्स, सो आई फाइंड दैट वेरी फनी. नाउ आई एम जस्ट यूज्ड टू इट. इट डज नॉट बॉदर मी. पीपल आर क्यूरियस, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? ऐसे में फैंस को तो अब जून 23 का इंतजार है. क्या फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने पंचायत एक्टर पंकज झा से किया अपना प्रॉमिस नहीं किया था फुलफिल? अनुराग से नाराज पंकज झा रिसेंटली उन पर दिए अपने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के चलते सुर्खियों में रहे हैं. पंकज ने एलिजिडली फिल्म मेकर अनुराग कश्यप को स्पाइनलेस और टिमिड कहा था, जिसे लेटर उन्होंने कर दिया डिनाई. पर अब अनुराग कश्यप ने पंकज के लगाए एलिज्ड क्लेम्स पर उन्हें दिया है जवाब. वेल यस, अनुराग कश्यप जो अपनी आउटस्पोकन पर्सनालिटी और ऑनेस्ट व्यूज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी सुनाते हुए पंकज झा की पोल खोल दी और उन्हें बताया अनअप्रोचेबल. दरअसल पंचायत 3 में नजर आए एक्टर पंकज ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में अनुराग कश्यप को लेकर क्लेम किया कि उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान के रोल में उन्हें लेने का वादा किया था, लेकिन फिर एक्टर पंकज त्रिपाठी को इस रोल में कास्ट कर लिया गया. पंकज ने एलिजिडली अनुराग को स्पाइनलेस और टिमिड कह दिया फॉर नॉट कीपिंग हिज प्रॉमिस. हालांकि फिर अपनी बातों से इनकार करते हुए पंकज झा ने कहा कि उनकी बातों को किया गया है ट्विस्ट, सेइंग ऑल दीज न्यूज ऑफ मी कॉलिंग हिम स्पाइनलेस आर ऑल थिंग्स ट्विस्टेड एंड मेड अप. लेकिन अब अनुराग कश्यप ने पंकज झा के एलिज्ड क्लेम्स पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, but we were shooting for the girl in yellow boots and he had moved to Osho in Pune to paint. We were supposed to start shooting for Gangs of Waselpur and he, Pankaj Jha, was not available. We were on a tight budget and could not wait for him. We made the film in a very different condition and budget.
अनुराग कश्यप का ये भी कहना है कि शायद पंकज झा इस पर अब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अपसेट है कि पंकज त्रिपाठी इतने सक्सेसफुल हो गए। He said, now he may be thinking after 20 years he could have become पंकज त्रिपाठी। बता दें एक्टर पंकज झा अनुराग के साथ गुलाल और ब्लैक फ्राइडे जैसे फिल्म्स में साथ काम कर चुके हैं, जिसे मेंशन करते हुए अनुराग ने उन्हें अपना गो टू एक्टर कहा। He added, I have worked with him and he has actually been my go to actor. We worked in Gulal and Black Friday. I would love to work with him again, but the fact is, he is not accessible at all. ऐसे में अपकमिंग वेब सीरीज बैड कॉप के लिए गियर अप कर रहे अनुराग कश्यप को पंकज झा के साथ कोलैबोरेट करते देखना दिलचस्प होगा। एनिमल स्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की लिटिल मंचकिन रहा है एनिमल लवर। वेल वी आर ऑफ कोर्स नॉट टॉकिंग अबाउट रणबीर्स फिल्म एनिमल। इंस्टेड हम बात कर रहे हैं रियल एनिमल्स की, और ये वीडियो है इस बात का प्रूफ। आलिया रणबीर की अडोरेबल डॉटर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें एनिमल्स के लिए राहा का प्यार इज क्वाइट एविडेंट। वीडियो में बेबी राहा को अपने डैड रणबीर कपूर के साथ डे आउट एंजॉय करते देखा जा सकता है। इसी वायरल क्लिप में राहा एक स्ट्रीट पेट डॉग की झलक देख इतनी खुश नजर आती हैं कि कार की विंडो से बाहर देखने लगती हैं। राहा को इस कदर एक्साइटेड देख a lady standing right there held the furry pet in her arms and took it towards राहा। ये वीडियो एक फैन पेज ने शेयर किया है with caption, राहा is an animal lover already, just like her parents। And as expected, राहा की इस adorable वीडियो पर फैंस ने जंप कर किया रिएक्ट, as they swarmed the comment section with red heart and heart eye emojis। वहीं इस साल की शुरुआत में अपनी होम प्रोडक्शन पोचर के प्रमोशंस के दौरान आलिया भट्ट टॉक्ड अबाउट हर डॉटर राहा एंड हर डीप कनेक्शन विद वाइल्ड लाइफ। आलिया ने उस वक्त अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बच्चों में नेचर के साथ एक इनेट कनेक्शन होता है। राहा का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने अपनी बात को कंप्लीट किया। शी सेड, आई एम सेइंग दिस फर्स्ट हैंड, लिटरली विटनेसिंग माई डॉटर ग्रो अप अराउंड एनिमल्स एंड शी हैज लाइक अ नेचुरल लव एंड एक्साइटमेंट अराउंड देम। राहा की वीडियो देखने के बाद ये बात साफ हो गई है, जबकि फैंस रणबीर आलिया की राहा की अपीयरेंस के दीवाने हो जाते हैं एवरी टाइम शी स्टेप्स आउट इन पब्लिक। राहा की एक क्यूट वीडियो भी है आज बेस्ट थिंग टू वॉच ऑन द इंटरनेट। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी अम्मी के 90th बर्थडे को बेहद खास बनाने की प्लानिंग में हैं। क्या है आमिर खान के ये ग्रैंड प्लान्स? आमिर खान की अम्मी का बर्थडे 13 जून को है और वो इस दिन 90 साल की हो जाएंगी। ऐसे में इस मौके को खास बनाने के लिए आमिर खान अलग अलग शहरों से कुल 200 से ज्यादा परिवार के लोगों को लेकर आने वाले हैं, जो उनकी अम्मी के बर्थडे पार्टी में शामिल होंगे। आमिर की एक नजदीकी सोर्स ने कहा है, आमिर खान विल फ्लाई इन 200+ फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज to celebrate his mother's birthday on June 13th. She has been unwell for over a year. Now that she has recovered and is doing well, everyone wanted to have a large get-together. Family and friends from all over India will gather to celebrate this special day. People are coming from Banaras, Bengaluru, Lucknow, Mysore and other cities.
आमिर खान एक ऐसे एक्टर हैं जो अपनी मां जीनत हुसैन से बेहद प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, सुपरस्टार उनके साथ एक खास बॉन्ड भी शेयर करते हैं। एक्टर अपनी मां से बेहद करीब हैं और वो अक्सर अपनी फिल्मों और स्क्रिप्ट्स के लिए उनसे अप्रूवल भी लिया करते हैं। कहा जाए तो उनकी मां उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक अहम रोल अदा करती हैं। बता दें कि आमिर खान अपनी मम्मी को हज के लिए मक्का ले गए थे और उन्होंने अपनी मम्मी का ये वादा भी पूरा किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपनी मम्मी की देखभाल के लिए अपने करियर से ब्रेक लेने का फैसला किया था। फेमस कन्नड़ा एक्टर दर्शन तोगुदीपा और उनकी पार्टनर पवित्रा गौड़ा को हत्या के एक मामले में उनके एलिजेड इन्वॉल्वमेंट को लेकर बेंगलुरु पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इस न्यूज ने पूरी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को शॉक कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला? दर्शन को मैसूर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब उन्हें बेंगलुरु लाया जा रहा है। हत्या के इस केस में एक आरोपी ने दर्शन के नाम का खुलासा किया है और पुलिस ने उसी पर कार्रवाई की है। आरोप है कि दर्शन लगातार आरोपियों के कांटेक्ट में थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु सिटी पुलिस ने मंगलवार सुबह कन्नड़ा एक्टर दर्शन और उनके कुछ सहयोगियों को हत्या के एक मामले में हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई चित्रदुर्गा के रेणुका स्वामी नाम के एक शख्स की हत्या के केस में की गई है। रेणुका स्वामी चित्रदुर्गा में एक मेडिकल शॉप में असिस्टेंट थे और हाल ही में उनकी शादी हुई थी। पुलिस के मुताबिक चित्रदुर्गा से डिसीज्ड का पहले अपहरण किया गया और शहर के वेस्टर्न पार्ट कामक शिपल्या में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी डेड बॉडी को एक नाले से बरामद किया गया था और उस पर चोटों के निशान भी थे, जिससे ये हत्या का मामला होने की पुष्टि हुई थी। बेंगलुरु पुलिस ने कहा, ऑन फाइंडिंग एन अनआइडेंटिफाइड बॉडी ऑफ अ मेल एज्ड अराउंड 30 years and the injuries on it, a murder case was registered. We have analyzed data using CCTV footage and other technical evidence which helped us identify the deceased as Renuka Swami. पुलिस ने आगे ये भी कहा, after this the accused dumped the body near कामक शिपल्या and on finding the body we registered a case. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि दर्शन काफी विवादों में रहे हैं। साल 2011 में उनकी पत्नी ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया था। इस केस में एक्टर की गिरफ्तारी हुई थी और वे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भी रहे थे। साल 2016 में भी दर्शन की पत्नी ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। साल 2021 में एक्टर पर मैसूर के एक होटल में मारपीट का आरोप लगा था। वहीं 2024 में उनकी एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा के साथ एक रील वायरल हुई थी। दर्शन कन्नड़ा इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर हैं और तोगुदीपा श्रीनिवास के बेटे हैं। दर्शन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1979 में फिल्म महाभारत से की थी। इससे पहले वो एक प्रोजेक्शनिस्ट थे। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाए और फिर उन्होंने लीड हीरो के तौर पर काम किया। अब देखना होगा कि दर्शन इस पूरे हत्या के मामले में खुद को कैसे बचा पाते हैं।
क्या अनन्या पांडे ने अपने अपर लिप्स को एनहांस कराने के लिए लिया है फिलर्स का सहारा? अनन्या पांडे ने रिसेंटली जब अपनी पिक्चर्स को पोस्ट किया तो नेटिजन्स उन्हें दिशा पाटनी और शनाया कपूर से कंपेयर करने लगे और कुछ ने तो कहा अनन्या को लिप फिलर्स की जरूरत नहीं थी, वो ऐसे ही सुंदर लगती थी। सिंगर ललित पंडित ने अपने एक बोल्ड बयान में म्यूजिक कंपोजर्स नदीम श्रवण को अक्यूज करते हुए कहा है कि नदीम श्रवण पाकिस्तानी सॉन्ग्स को कॉपी करके अपना म्यूजिक बनाते थे। उन्होंने कहा फिल्म आशिकी के सॉन्ग्स के लिए भी नदीम श्रवण ने इसी का सहारा लिया था। जेनेलिया डिसूजा सोशल मीडिया पर सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटीज में से एक हैं। जेनेलिया के हर फनी रील्स और पोस्ट को फैंस का मिलता है हमेशा सपोर्ट और इस बार जेनेलिया ने अपने इस लुक से किया सबको क्लीन बोल्ड और इसे कैप्शन दिया, टुडे इज फोरकास्ट 100% चांस ऑफ स्लेइंग। और अपनी वाइफ के इस लुक को देखकर रितेश देशमुख भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने लिखा, नीड मोर ऑक्सीजन, कांट ब्रीथ। क्या शाहिद कपूर नजर आएंगे फिल्म इश्क विश्क रीबाउंड फिल्म में? रिसेंटली जब इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर मेकर से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया इसके लिए उन्हें 21 जून का इंतजार करना चाहिए। आपको बता दें, इश्क विश्क शाहिद कपूर के करियर की वन ऑफ द हिट फिल्म रही है और इसी फिल्म ने उन्हें रोमांटिक हीरो की लीग में ला दिया था।